जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कैसे निकल जाता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में होता है उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। ये दो अंकों का महत्तम समापवर्तक वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों संख्याएं विभाजित हो जाए उसे उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे कि आप दोस्तों 4 और 6, तो 4 और 6 में आपकी कौन सी संख्याओं का भाग चला जाता है? तो 2 का चला जाता है, 1 का भी चला जाता है। इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्याओं का भाग चला जाता है? 2 का भी चला जाता है और 1 का भी चला जाता है। तो इसका इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा दोस्तों? तो इन दोनों का एचसीएफ होगा 2। जो आपकी पूर्ण रूप से भाग चला जाए उन संख्याओं में बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं? एचसीएफ कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि एचसीएफ किसे कहा जाता है। अब एचसीएफ कैसे निकल आता है ये इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपका पहला सवाल है कि 18 और 24 का आपको क्या निकालना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। 18 और 24 में कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिनका दोनों संख्याओं में भाग चला जाए? तो अपन एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं? अलग अलग लेते हैं। एलसीएम क्या होता है? एक साथ चलता है, और एचसीएफ में क्या होता है? आपका अलग अलग चलता है। 18 का अलग निकालेंगे अपन और 24 का अलग गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड से विधि से करना है दोस्तों। आपको कौन कौन सी अभाज्य संख्या है? आपका प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर क्या आपका 2, 3, 5, 7 और 11। इन संख्याओं से आपको इनमें भाग देना है और अदरवाइज संख्या मत लेना, नहीं तो आपका गलत हो सकता है। सबसे पहले अपन सबसे छोटी संख्या लेंगे 2। 18 में 2 से भाग चला जाता है, तो अपन किससे करेंगे? 2 से करेंगे। 2 का भाग देना आपको 18 में कितनी बन जाएगा? 9 बार में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब 9 में आपका 2 का भाग नहीं जाता है, तो अपन किससे लेंगे? 3 से। 3 तिया 9। अब यहाँ पे 3 आ गया, वापिस किससे ले लेंगे अपन? 3 एकम 3। तो 18 का क्या बना आपका? 2, 3 और 3। अब इन सबका गुणा करेंगे तो आपका यही संख्या आना चाहिए। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, मतलब आपने सही किया। अब अपन किसने करेंगे? इसमें 2 से। 2 से करेंगे 24 में, तो कितना आएगा आपका? 12। वापिस 2 से करेंगे अपन तो कितना जाएगा? 2 छंगे 12। वापिस 2 से करेंगे, सम संख्या है तो 2 से ही कीजिए। 2 से करेंगे तो कितना जाएगा आपका? 6। सॉरी, 2 में 6 से करेंगे 3 आ जाएगा। अब किससे करेंगे अपन? 3 से। 3 एकम 3। तो आपका 18 का गुणनखंड क्या है दोस्तों? आपका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 3 गुणित 3। उसके बाद आपका 24 का क्या है दोस्तों? 24 का है आपका 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। अब इनमें उभयनिष्ठ कौन कौन सा है? कॉमन लेना है एचसीएफ उभयनिष्ठ। तो आपका देखना है, ये 2 बन रहा है आपका और ये 3 बन रहा है। ये दोनों उभयनिष्ठ नहीं है। 2 है आपका और 3 है, तो 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा आपका? एचसीएफ आ जाएगा 2 तिया 6। तो 18 और 24 में भाग जाने वाली, पूर्ण रूप से भाग जाने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी? आपकी 6 है। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? 6 आ चुका है। समझ गया होगा दोस्तों आप एचसीएफ कैसे निकल आता है। अब अपन लेंगे 3 संख्याओं का एचसीएफ। 3 संख्याओं का एचसीएफ में आपकी दूसरा सवाल करते हैं। 15, 45 और 60। अब यहाँ पे क्या है? 3 संख्या। अब इन तीनों संख्याओं में भाग जाने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है? वही आपका एचसीएफ रहेगी। तो अपन 15 का अलग निकालेंगे, 45 का अलग निकालेंगे और 60 का अलग निकालेंगे। 15 का है आपका 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है, तो अपन किससे करेंगे दोस्तों? 3 से हल करेंगे इसे। 3 का चला जाता है, 3 पचे 15। अब किससे करेंगे? 5 से। तो 5 एकम 5। 45 में आपका 2 का भाग नहीं जाता, अपन किससे करेंगे? 3 से करेंगे। 3 एकम 3, बचा 1 हो गया 15। 3 पचे 15। अब वापस किससे करेंगे दोस्तों? अपन 3 से। 3 पचे 15। अब 5 से करेंगे, 5 एकम 5। 60 में अपन किससे करेंगे? सम संख्या है तो 2 से। 2 का अपन 60 में भाग देंगे, कितना आएगा आपका? 2 तिया 6 और ये 0। 30 सम संख्या आपकी, वापस 2 से करेंगे। 2 का अपन 15 बार में चले जाएगा। अगर 2 का भाग नहीं आ सकता, आपको दिक्कत होता है, आधा लिख देती है 2 का। किसी भी संख्या का आधा करते हैं 2 का भाग देते हैं, और किसी भी संख्या का दुगना करते हैं तो 2 का गुणा किया जाता है। 15 में 3 से करेंगे, 2 से नहीं जाएगा, तो 3 पचे 15। अब 5 में किससे करेंगे अपन? 1 से। तो 5 एकम 5। तो अब आपका 15 के बाद गुणनखंड क्या है? 3 इंटू 5, 3 गुणित 5। उसके बाद 45 45 का क्या क्या है दोस्तों? आपका 3 गुणा 3 गुणित 5। उसके बाद अपना 60 का क्या है दोस्तों? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणित 5। अब आपको इनको जांच करना है आपने सही किया या गलत किया। तो
क्या करना है, 5 का 3 में करेंगे 15 आएगा आपका, 5 3 15, 15 3 45, 5 3 15, 15 दून 30 और 30 दून 60। इन सबका गुणा करने पे यही संख्याएं आती है। अब इनका HCF, ठीक है दोस्तों। अब इनमें क्या क्या काम आना है देखो, 3 है एक तो सब जगह पे, उसके बाद 5 है, क्या है आपका 3 है और 5 है, तो 3 × 5, इनको गुणे में लिखना है जो भी आपका आता है। 3 × 5 कितना जाएगा आपका दोस्तों 15, तो 15 और 45 और 60 का HCF किया जाएगा आपका 15 आ जाएगा। देखो इनमें 3 से भाग चला जाता है, 15 45 60 में 5 से भी भाग चला जाता है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी 15 45 और 60 में भाग जाने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी 15 है, ठीक है दोस्तों। तो वही संख्या क्या होती है आपकी HCF होती है। अब एक सवाल और देखते हैं अपन, हल करते हैं दोस्तों, जो आपका थोड़ा सा अलग है, ठीक है दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको एक वीडियो के अंत में ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में काम आने वाली है। आप 1 मिनट में 1 सेकंड में आप सवाल को देखकर भी कई सवालों का HCF बता सकते हो कि इसका HCF क्या आएगा। तीसरा सवाल लेते हैं अपन 72 60 और 96। 72 60 और 96 का HCF लेना है तो 72 का अलग निकालेंगे अपन, 60 का अलग निकालेंगे और 96 का अलग निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। अब 72 का निकालना है आपको, 2 से करेंगे, 36 दून 72 होता है आपका, 36 में 2 से करेंगे तो कितना जाएगा, 2 कम 2 2 8 16 आ जाएगा दोस्तों आपका। तो 18 में करेंगे तो 2 से कितना हुआ में 2 9 18। अब 3 में से करेंगे 9 में, 3 3 का 9 और 3 से करेंगे वापस 3 का 3, ठीक है दोस्तों। 72 का आ चुका है। अब 60 का करेंगे तो 2 से करेंगे 2 3 6 और 0 ऐसा का ऐसा ही, वापस 2 से करेंगे तो कितना जाएगा आपका 15 बार में 15 दूनी 30 होता है। वापस अब 2 से नहीं कर सकते तो अपन किससे करेंगे 3 से, 3 5 15। अब यहाँ पे किससे करेंगे 5 से करेंगे, 5 से कम 5। अब 96 आपका है तो 96 में अपने को किससे करना है 2 से करना है, ठीक है दोस्तों। 2 से कीजिएगा आप तो क्या आ जाएगा 2 चुक 8 और 2 8 16, 48 दूनी 96 होता है। वापिस किससे करेंगे अपन 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 चुक 8। 24 में किससे करेंगे 2 से, 2 एकम 2 2 दूनी 4। 12 में किससे करेंगे 2 से, 2 छंगे 12, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे करते जाइए 2 से करेंगे 2 तिया 6, अब 3 से जाएगा 3 एकम 3। तो आपका 72 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2 2 2, 3 बार 2 है, 2 2 2 गुणा 3 और गुणित 3। उसके बाद 60 का क्या है दोस्तों आपका 2 गुणा 2 गुणित 3 गुणित 5। उसके बाद 96 का क्या है दोस्तों आपका 2 2 2 2 2 गुणित 3। अब इनका HCF बराबर दो दोस्तों, ये 2 मिल रहा है आपका, यहाँ पे भी 2 मिल रहा है, उसके बाद यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो इसमें क्या है आपका 3 है ये, तो क्या जाएगा 3 मिल रहा है। 5 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 3 मिल जाएगा अपन ने, यहाँ पे भी लिख दिया, तो क्या क्या मिल रहा है 2, इन सबका गुणा कर दीजिए, गुणा 2 गुणा 3, इनका गुणा कर लेंगे तो कितना 2 दूनी 4 4 3 12। तो इन सभी का 72 60 और 96 का HCF क्या आ चुका है दोस्तों 12 आ चुका है। अब आपकी है जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, तो अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है 1 होता है। कैसे, ध्यान से समझना। अभाज्य संख्याएं जितनी भी दे रखी हो उनका सबका HCF पूछा है तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो। कैसे, जैसे कि आपका लिखा रहा है 5 और 11। अब 5 और 11 का HCF क्या होगा, तो 5 और 11 का HCF होगा दोस्तों 1। क्यों, क्योंकि अपन 5 के गुणनखंड लिखेंगे तो क्या जाएगा आपका 5 एकम 5, अभाज्य संख्या किसी संख्या से नहीं जाएगी। ऐसे अपन 11 में भाग देंगे तो कितना आएगा 11 एकम 11। तो आपका 5 का क्या बनेगा, 5 × 1 लिख सकते हैं आप, 5 एकम 5 होता है, और 11 को भी क्या लिख सकते हैं अपन 11 × 1। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या आ गई 1 आ चुका है, तो इन दोनों का HCF क्या होगा 1। तो अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है आपका 1 होता है। उसके बाद सह अभाज्य संख्याओं, सह अभाज्य संख्याओं का HCF भी क्या होता है 1 होता है।
सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है जो एक साथ क्रमबद्ध तरीके से चलती है, जैसे कि आपका 4 और 5। तो 4 और 5 का एचसीएफ क्या होगा, आपका 1 होगा। ठीक है दोस्तों, 4 और 5 में सबसे बड़ी संख्या वही है 1, जिसका इन दोनों संख्याओं में भाग चला जाता है, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। समझ गए होगे दोस्तों आप। सहअभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं, जो आपस में क्रमबद्ध तरीके से होती है, जैसे कि आपका 13 और 14, ये दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो 13 और 14 सहअभाज्य संख्या, इन दोनों का एचसीएफ भी क्या होगा दोस्तों, आपका 1 ही होगा। तो समझ गए होंगे आपकी एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, और अभाज्य संख्याओं और सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है आपका दोस्तों, 1 होता है। अब सहअभाज्य संख्या 3 भी अभाज्य संख्या 3 भी हो सकती है, जैसे कि आपका 19, 23 और 29। इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, तो इन तीनों का एचसीएफ डायरेक्ट लिख दीजिए आप, अभाज्य संख्या है तो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इन तीनों में कोई सी भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है जिनका आप इन तीनों में भाग चला जाए। सिर्फ कौन सी संख्या, 1 है, 1 का भाग सभी संख्याओं में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इन सबका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, सहअभाज्य हो अभाज्य संख्या हो तो उनका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि एचसीएफ कैसे निकल जाता है, एचसीएफ क्या होता है।